यह वास्तविकता भारत ही नहीं बल्कि संसार के सबसे बड़े लीडर की बचपन की आंखों देखी घटना है, जो खुद से हार मान चुके हैं। हर उस इंसान को बहुत मोटिवेट करती है। यह घटना लगभग 1965 से 1970 के बीच की है। मैंने अपनी रिसर्च में बहुत कोशिश की एग्जैक्टली टाइम का पता लगाने की, लेकिन घटना इतनी पुरानी है कि उस समय इंटरनेट का कोई ठिकाना नहीं था, जिसकी इंटरनेट की दुनिया में कोई जिक्र नहीं। घटना है बड़नगर रेलवे स्टेशन से विसनगर स्टेशन के बीच की। यह वास्तविकता है एक 12 से 15 साल के लड़के की, जिसको पोलियो की बीमारी हुई थी, जिसके कारण कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था। वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। शरीर पर पहनने को कपड़े गंदे थे। दिखने में पूरा भिखारी की तरह नजर आ रहा था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था। बहुत अजीब तरह से उसके शरीर की रचना थी। वो ट्रेन में हर किसी के पास जाकर रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज मुझे आपका जूता पॉलिश करने के लिए दो ना। और 1970 के दरमियान महज 10 से 15 पैसे में बूट पॉलिश हुआ करती थी, और लोग उसको देख के कभी दया करुणा में उससे बूट पॉलिश करवाते थे। लेकिन यह जो सारी घटना जिसके सामने घट रही थी, उस व्यक्ति ने देखा कि बूट पॉलिश करने वाले बहुत नजर आए, लेकिन पता नहीं क्यों इसी बच्चे की तरफ उस सज्जन इंसान का ध्यान ज्यादा जा रहा था। वो देख रहे थे कि वो कर क्या रहा है। उस लड़के ने अपने टूटे फूटे झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर निकाला और ग्राहक के प्रति उसने अखबार पर लिखवाया था कि आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपके सारे काम सिद्ध करे। और जैसे ट्रेन में सवार कोई पैसेंजर उसे जूते पॉलिश करने के लिए देते और वो उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार पकड़ा देता था। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया लगभग 1 रुपये में आता होगा। तो ट्रेन में मौजूद पैसेंजरों को लगा कि 10 पैसे में जूते पॉलिश भी हो रही है, तब तक 1 रुपये का अखबार भी पढ़ने को मिल जाता है। इस पूरी घटना को वो व्यक्ति पूरी तरह से देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने उस बालक से पूछा, भाई तुम कौन हो? तो लड़का बोला, मैं कर्नाटक का हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं है और मेरे शरीर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ। जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और ये करते करते यह काम करने लगा। और बोला, मैं लोगों की सबसे अधिक सेवा करना चाहता हूँ। हर दिन सुबह 1 रुपये में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार खरीद लेता हूँ और दिन भर में 25-30 लोगों की 5-7 मिनट तक पॉलिश करता हूँ। इतने देर तक वो अखबार पढ़ लेते हैं और साथ में पैसे के साथ साथ मुझे आशीर्वाद भी देते हैं। उस व्यक्ति ने उस दृश्य को देखा तो उन्होंने बताया कि गीता पूरी तरह से उनके दिमाग में क्लिक हुई थी। उनका कहना था कि योगा कर्मशु कौशलम। पॉलिश करने के काम को उसने योग बना करके, जिस प्रकार से उसने प्रोफेशनलिज्म ला करके काम किया था, और सचमुच यही तो परिभाषा थी गीता में लिखे श्लोक की। और जो यह सब होता देख रहा था, आज वो दुनिया का सबसे दमदार स्पीच लीडर है। अपने लीडरशिप के बल पर पूरी दुनिया पर राज करता है। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वही चाय बेचने वाला लड़का जिसने अपने बचपन के दौरान यह घटना देखी थी। ऐसे कई हादसे हमारी जिंदगी में हमारे सामने भी होते हैं, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वास्तविकता बहुत पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक बने रहिए लखो ऑफिशियल के साथ। जानता हूं इस आवाज ने आपके दिल को छू लिया है। सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं मेरे भाई।